वेरी गुड मॉर्निंग। ये देखो सुबह सुबह का मौसम, ये देखो कितने बादल हुए पड़े हैं ना। बहुत अच्छा मौसम है और ना ठंड ठंड सी है। ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी की शुरुआत हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। ये देखो, और आंधियाँ बहुत आती हैं। ये क्या, ये किसी के कपड़े उड़ के आ गए हैं। मेरे को लगता है हमारे तो नहीं है, पता नहीं किसके। उठाती हूँ, जिसके होंगे ले जाएंगे। आंधियाँ ही बहुत आती हैं अब तो। मैं तो छत पे आती ही नहीं हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि ना धूप इतनी होती है। मेरे को ऐसा लगता है चक्कर खा के ही गिर जाएंगे, तो नीचे स्टैंड पे डाल देती हूँ मैं। और आंधियाँ आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो, ये जो रॉड हमने लगाई हुई थी ना, तार बांधी हुई जिससे, वो बेचारी भी टेढ़ी हो गई है। आजकल ऐसे हो गया, सुबह सफाइयाँ करो, सारा नीट एंड क्लीन करो बाहर का, और शाम को इतनी आंधी आती है, इतनी आंधी आती है, सत्यानाश हो जाता है बाहर का। मतलब एक होता है क्लीनिंग, ये आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है मेरे को सुबह। एक होता है क्लीनिंग, एक होता है डीप क्लीनिंग, सुबह उठ के बाहर की करो, वो बहुत गुस्सा आता है। इससे अच्छा बारिश पड़ जाए तो अच्छा रहता है। खैर रात में भी हवा तो चली थी, लेकिन वैसे गंदी वाली आंधी नहीं आई, तो ठीक है मौसम। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ी देर के लिए। मौसम देख के रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, 10 मिनट काम तो होते ही रहेंगे, क्योंकि छुटकियाँ सो रही हैं और बड़ा तंग करती हैं। अभी आजकल 12 बजे से टाइम शिफ्ट होकर 2 बजे का हो गया है। भगवान मत पूछो। तो मन तो कर रहा था थोड़ी देर लेट जाऊँ, सो जाऊँ। पता क्या होता है, जब बच्चे सोते हैं ना, तब ये भी होता है, काम का भी लाहा होता है, पर ये भी होता है, सोना भी होता है। ना सो सो के मेरे को ऐसा लगता है मैं तो आत्मा बन गई हूँ। इतनी मुश्किल होती है, मतलब नींद आती है बहुत, काम करने का भी फिर मन नहीं करता, वो एनर्जी सी नहीं रहती, बंदा फ्रेश सा फील नहीं करता, दिक्कत हो जाती है। सोना भी ज़रूरी होता है। और ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पोहा, और ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल पोहा बना रही हूँ मैं। आटा गूंदा हुआ नहीं पड़ा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा आटा गूंदने का, तो मैंने कहा चलो पोहा बना लेते, दोपहर में आटा गूंद लेंगे। तो ऐसे ऐसे मैं कर लेती हूँ कभी कभी। और मैंने सुबह बनाया है घिया और चने की दाल, फ्रिज कर दिया बिल्कुल खाली। और अभी एक एक दिन और मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब्ज़ी मंडी के यहाँ पर डे होते हैं, और फिर ये भी देखना पड़ेगा इंदर फ्री है कि नहीं, या फिर एक्टिवा फ्री है कि नहीं। दोनों में से एक चीज़ चाहिए होती है, या तो इंदर गाड़ी में ले जाएं या फिर एक्टिवा दे दें। तो फिर जाऊंगी सब्ज़ी मंडी। मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार ना फ्रिज सारा खाली कर देती हूँ, फिर ऊपर ऊपर से डालते रहो सब्जियाँ फ्रूट, नीचे का कुछ पता नहीं चलता। खिचड़ी सी आपको दिखाऊँ, इंदर आ रहे हैं बच्चों को छोड़ के, अभी दिखाती हूँ सामने वाली गली में, वो देखो। बाय। वो देखो इंदर आ रहे हैं छोड़ के बच्चों को। तो मैं क्या कह रही थी, वैसे तो स्टॉप पास में है, आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन एक बच्चों को होता है कि सुबह तो पापा छोड़ा हो, आप दोपहर को तो मैं लेने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि छुटकियों के कारण वो खुद ही आ जाती है बेचारी। तो फिर ये होता है ऊपर ऊपर से सब्जियां फ्रूट डालते जाओ, नीचे का कुछ पता नहीं चलता है, और वेजिटेबल बॉक्स में कचरा हो जाता है, तो साफ़ कर दिया। और मैं कोशिश करती हूँ कि सब्जी मंडी ना मंथ में 2 बार जाऊँ। भाई मैं ऐसे ही करती हूँ। एक तो साफ़ सी बात है भाई, टाइम की शॉर्टेज है, दूसरा भाई पेट्रोल पता कितना महंगा है। मतलब सब्जी मंडी जो किसान मंडी होती है, वहाँ पे एक तो फ्रेश सब्जी मिलती है, थोड़ा इकोनॉमिक भी होती है, साफ़ सी बात है वो भी। तो पेट्रोल बड़ा महंगा, पता चले कि आप दूसरे तीसरे दिन जा रहे हो तो बराबर ही काम हो गया, फिर तो गली में से ले लो। वैसे हमारी गली में सब्जी वाला आता नहीं है, तो ऐसे होता है कि 5-6 सब्जियां ले आओ, और उसके बाद फिर घर में से चीज़ें बनती रहती हैं, लाइक राजमा, चने, दाल, कड़ी, आलू मटर, देखो कितनी सारी ऑप्शन दे दी। तो ऐसे लगभग मतलब 13-14 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद फिर चले जाओ सब्जी मंडी, फिर से फ्रूट वेजिटेबल मैं इकट्ठे ले आती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, जब लेके आते हैं ना इकट्ठा, तो उनको संभालना, साफ़ करके लगाना, उसमें भी 1-1.5 घंटा आराम से चला जाता है। लेकिन फिर मौज रहती है 15 दिन की, फिर चिक चिक नहीं होती कि अभी जाना है, फिर सब्जी मंडी जाना है, फिर जाना, तो 15 दिन का काम निपट जाता है आराम से। अभी चलेंगे नीचे, और पता क्या, एक वो जो होता है ना यार, 10 मिनट लेट जाऊँ, 5 मिनट सो जाऊँ, सच बताना आपके साथ होता है कि नहीं, वो इतना काम ख़राब कर देता है ना, फिर उठने का मन नहीं करता। वो मम्मी कहते नेस्ती जी आ जाती है, फिर उठने ਨੂੰ जी नहीं करता, और लेट हो जाता सारा ही काम। वो जो 5-10 मिनट की नींद है ना, वो सुबह सुबह की, वो बहुत ख़राब करती है, और मेरा मन कर रहा है नीचे जाके ना वो 5 मिनट सो जाऊँ, उसके बाद सारे काम करूँ, क्योंकि छुटकियाँ सो रही हैं। और
चलो देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि पोहा तो 5-5 मिनट की गेम है सारी। एक तरफ चाय बनाऊंगी, एक तरफ पोहा बन जाएगा। और वैसे जब ऐसे नन्ना मुन्ना सा ब्रेकफास्ट बनना हो ना, तब लेट हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसे होता है कि 5 मिनट तो लगने हैं, तो हो जाना है। वो हो जाना के चक्कर में पता लगता है लेट हो गया। और मेहंदी उतर गई है भाई, देखो पीछे की नहीं उतरी है, वो आगे हाथ पानी में रहते हैं ना, इस वजह से। चलिए नीचे चलते हैं। तो जी मैं नीचे आके सो गई थी थोड़ी देर, और ये देखो जब उठी तो बाहर बारिश हो रही थी, मतलब हो चुकी थी। इंदर ने मुझे बोला सुत्ती रह, बाहर मींह भी पै गया। मैं फटाफट से उठी, और मैंने पोहा तो बना ही लिया था, पर मेरे को ये था कि मेरी बारिश मिस हो गई है। देखो खिला खिला सा मेरा पोहा, और मुझे मूंगफली जो डलती है ना पोहे में, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पोहा भी मेरा रेडी हो गया। और फिर वो बातें भी सुनी थी मैंने, सुक्का सुक्का जाए पोहा, क्या करूँ मैं। ये पता नहीं मेरे घर में ही होता है कि सबके घर में होता है, भाई पोहा तो सूखा ही होता है, भाई गीला थोड़ी होता है। हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों की ना फीस का कुछ इशू था। इशू स्कूल की वजह की तरफ से तो नहीं था, सरदार जी ने इशू पैदा कर दिया। एक्चुअली ना फीस स्ट्रक्चर इस बार का चेंज हुआ है, और इंदर ने वो फीस जो है ना वो लास्ट ईयर के हिसाब से भर दी, और वो फिर चक्कर पड़ गया। और लास्ट डेट मेरे को लगता है कल है, तो आज जाना ज़रूरी था। फिर ये घर पे भी थे, मौसम भी ठीक था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और ये वाला काम निपटा आता, नहीं तो फिर फाइन स्टार्ट हो जाता ना, बेवजह फाइन लगेगा, हाँ ना। और मैंने ये सोचा, आय हाय कैमरा कितना मेरा हिल रहा है। मैंने सोचा मम्मी घर पे हैं, चलो एक को ले जाऊंगी एक को छोड़ जाऊंगी, पर नहीं, अब तो दोनों को पता लग गया कि गाड़ी में जाना होता है। तो दोनों मैडमें आई हैं, सिफत आगे बैठी हुई है, सिदक मेरी गोदी में है, और इंदर ना प्रॉस्पेक्ट गिर गया। इंदर ना सिफत को लेके आ गए थे गाड़ी में, मैं बाद में आई, तो इसको ऐसे लगा चले गए, और ये मम्मी को पता क्या कह रही थी, गया गया, अभी वो चले गए, मैं घर पे रह गई हूँ, है ना। सीधा गया गया, सारे गया। माही तो जी फ़ीस का जो इशू था वो सॉल्व हो गया, और बच्चों को भी फिर हमने पिक कर लिया था खुद ही। बस वाले भैया को कह दिया था कि हम ही ले लेंगे। फिर इंदर को उस तरफ कुछ काम थे, तो हमें बस मल्लो मल्ली 2-3 घंटे लग गए साढ़े। मौसम देखो कितना सोहना है, मन तो कर रहा है कि यहाँ से सीधा मनाली की तरफ डाल लें और चले जाएँ बस यहाँ से, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। जाना तो घर ही है ना, वो कहते घर जाके छुटना है। तो अब घर की तरफ जा रहे हैं, और बस मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे। ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए। और ये देखो पंच प्यारा पार्क, जहाँ पे हमें तो आए मेरे को ऐसा लगता है सदियाँ हो गई हैं, हम लोग नहीं गए। मतलब निकलना ही नहीं होता घर से, अगर निकलना हो भी तो इस तरफ नहीं आना होता हमारा। तो ये यहाँ पे मैं कर रही हूँ रात का काम निपटा के। अभी व्लॉग कहाँ ख़त्म हुआ है, भूल गई थी। ये भी तो दिखाना आपको। ये ना मैं माही का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। भाई बहनों टीचरों प्लीज़ कृपा करो, थोड़ा सा बच्चों के भी हाथ चलवाया करो। ये देखो हमारी जान को पड़ता पंगा माओ का। सारा काम निपटा के अब मैं उसका प्रोजेक्ट लेके बैठी हूँ, क्योंकि एनवायरनमेंट डे का था, प्रोजेक्ट मिला हुआ था। और माही तो बिल्कुल हाथ चलाना चाहती नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत मेरे को तंग करती है। तो रोने वाला मुंह हो गया था कि मम्मा मैं रह गई हूँ, मेरा नाम तो स्पेशल बोला था मैडम ने कि मेरा तो रह जाएगा। तो मैंने फिर रफ सा कुछ निकाला, पहले मैंने ढूंढा इंटरनेट से। भी इतना मेरा दिमाग भी तेज़ नहीं है कि मेरे को सुपर वूमन समझो, मैं भी आप जैसी हूँ। हाँ वो ये है कि थोड़ा बहुत स्केचिंग कर लेती हूँ। अब बच्चों के कारण स्टार्ट हो गया दोबारा, पहले तो भूल ही गई थी कि मुझे भी ये सब आता है। तो वो सब निकाला और मैंने एक स्केच सा बनाया। मैंने कहा चलो रफ सा बना देती हूँ। हाँ मेरी शाइना ने बहुत ब्यूटीफुल बनाया था, एंड में आपको उसकी पिक्चर दिखाऊंगी। खैर जब उसने किया था अपना प्रोजेक्ट उस टाइम मैं बिज़ी थी, मैं किचन में थी, उसने अपना बना लिया। तो ये मैं देखो माही का ये मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, सारा क्रेयॉन्स वगैरह कर रही हूँ। और वो कह रही थी आप ना ये मेरा बना दो, तो मैं सिफ़ा सिद्दीक़ को संभाल लूँगी, मतलब बदले में मैं ये आपका कर दूँगी, आप मेरा ये कर दो। तो मैंने कहा बड़ी ख़राब है तो। ये लगभग 11 बजे का टाइम होगा, देखो आप मेरी क्या हालत हो जाती है। लेकिन चलो बच्चों के लिए करना भी पड़ता है, लेकिन मैं उसको डांटती भी हूँ तो खुद भी कर, लेकिन वो फिर ना मौके पे कह देती मम्मा अब क्या करूँ, मैं प्रैक्टिस बाद में कर लूँगी, अभी आप मेरा बना दो। तो करना पड़ता है बच्चों के लिए भी। तो आप लोगों के बच्चों को भी मिले होंगे ऐसे ही बनाने के लिए चार्ट ना एनवायरनमेंट डे के लिए। तो वो मैं लगी हुई हूँ, और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत शोर था। सिफत सीधे कहाँ टिकती है, सिफत कहाँ टिकती है, उसको तो माँ ही चाहिए होती है। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो ये मैं उसका पता नहीं अब कैसा बना, आप बताना भी, मुझे तो नहीं पता कैसा मैंने बनाया। तो ये मैंने उसको एक बना दिया था, फिर मैंने कहा बस अब यही करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि थक चुकी थी बुरी तरीके से। तो ये मैंने उसको बना के दे दिया था।
और इसके बाद बस ग्रीन टी पियेंगे और नीनी करेंगे। अभी कहाँ नीनी करेंगे, पहले सिफ़ा सिद्धू को सुलाएंगे। और ये देखो आप, जो शाइन ने बनाया था चार्ट, ये उसने खुद से बनाया था। देखो कितना ब्यूटीफुल बना है ना। तो चलिए जी, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।